शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं कुल्फ़े का साग जो कि बेपनाह फ़ायदा रखता है। ये गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। पानी इसमें भरपूर होता है। ये जैसे कि खीरा, ककड़ी और लीमू वगैरह का इस्तेमाल हम गर्मियों में ज़्यादा करते हैं, इसलिए इसी तरह सब्ज़ी में कुल्फ़े का साग का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, विटामिन ए, सी होता है। ये स्किन के लिए, दिल के लिए और बहुत सारी बीमारियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो इसे ज़रूर पकाना चाहिए। गर्मियों में अगर आप चाहते हैं आपको गर्मी कम लगे, या आप बाहर काम करते हो या किचन में काम करते हो तो आपको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आप कुल्फ़े का साग बनाएं और इसे खाएं। ये बेपनाह फ़ायदा रखता है। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसका इस्तेमाल सब्जियों में लाजमी करें, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों की सेहत के लिए। तो ज़बरदस्त आज हम कुल्फ़े की साग की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हमने कुल्फ़े का साग ले लिया है 2 गुत्थी। ये गुत्थी की सूरत में मिलता है। और कुल्फ़े का साग जो होता है देखने में ये बिल्कुल मेथी जैसा लगता है। जो सर्दियों में मेथी आती है बिल्कुल वैसा ही लगता है, लेकिन मेथी के पत्ते पतले और इसके पत्ते मोटे और पानी से भरपूर भरे होते हैं। इसमें नमकियात बहुत ज़्यादा होता है, जो कि हमारा पसीने वगैरह, गर्मियों में पसीना आता है, नमकियात हमारे जिस्म से निकलती है, तो कुल्फ़े साग का इस्तेमाल करें। ये आपके जिस्म की जो कमी है, नमकियात की कमी है, विटामिन ए, सी की कमी है, उसे पूरा करेगा। तो इस तरीके से इसे हम पकाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पकाएंगे, बहुत कम मसालों के साथ, ताकि इसकी हम तमाम तर ग़िज़ाइयत भी ले सकें, इसके फ़ायदे भी उठा सकें और इससे टेस्टी और जायकेदार भी बना सके। इसमें जो एक्स्ट्रा ये घास फूस है इसे हम निकाल देंगे और इसे ज़ाया कर देंगे। सिर्फ हम लेंगे कुल्फ़े का साग इस तरीके से तोड़ेंगे जो इसकी नरम और मुलायम डंडियाँ हैं। वैसे तो इसकी पूरी डंडियाँ ही नरम और मुलायम होती है, सख्त नहीं होती, बहुत नरम साग होता है। पत्ता अगर आप इसका दबाएं तो पत्ते से भी पानी निकलेगा और डंडी दबाएं तो उससे भी पानी निकलेगा, और पानी भी इसका लेसदार होता है। जो इसका अपना पानी निकलता है वो लेसदार होता है। तो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी डंडियों के साथ इसे हम हाथों से ही तोड़कर साफ़ कर लेंगे। जो ख़राब डंडियां हैं इसे हम ज़ाया कर देंगे। जो साफ़ पत्ते वाला साग है थोड़ी थोड़ी डंडियों के साथ वो हम रख लेंगे और इसे हम पकाएंगे। पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे पकाने से पहले, जैसे कि हम साग या पालक की कटिंग करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से इसे छोटा छोटा काट लेंगे। जितना कटता है आपसे छोटा उतना आप काट लें। बेहतर है कटिंग बोर्ड पर रखकर काटें, इससे अच्छी सी कटिंग होगी और बहुत ही जल्दी कटिंग हो जाएगी। मुट्ठी में पकड़कर छुरी की मदद से कुछ इस तरीके से काटेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ कुल्फ़े का साग कटिंग हो जाएगा। इसे हम पकाएंगे पालक के साथ, बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार बनता है। आप ये साग खाओगे तो आपको सरसों का साग याद आ जाएगा, ये इतना जायकेदार बनता है। तो इसी तरीके से हम तमाम कुल्फ़ा साग की कटिंग करेंगे और इसे हम पालक के साथ पकाएंगे। 2 कुल्फ़ा साग की 2 गुत्थी ले लेंगे और पालक की 1 गुत्थी ले लेंगे। पहले हम साग की कटिंग कर लेंगे। पालक इस टाइम नहीं है मेरे पास, पालक मैंने मंगवाया है, इतनी देर में मैं साग की कटिंग कर लूँगी। अच्छा, ये दोनों चीज़ें काटने के बाद इसे हम अच्छे से खुले से पानी में धोएंगे। कोई बड़ा सा बर्तन लेकर उसमें ज़्यादा सा पानी डालकर और ये डालकर हल्के हल्के हाथों से इसे हल्का सा मिक्स करेंगे पानी में, ताकि इसकी जो मिट्टी है वो नीचे बैठ जाए और साग ऊपर आ जाए। तो हल्के हाथों से साग हम पानी से निकालेंगे। इसी तरीके से 2 से 3 मरतबा साग धोएंगे। साग के साथ ही हम पालक धोएंगे ताकि दोनों की मिट्टी निकल जाए। तो ये पालक भी आ चुका है मेरा, माशाल्लाह। पालक आप देखें बिल्कुल फ्रेश पालक है और बिल्कुल ताज़ा पालक। अभी मतलब गर्मियां हैं लेकिन पालक जो है 12 महीने ही तक चलता है। तो साग अगर कुल्फ़ा साग गर्मियों में आ रहा है तो पालक भी साथ आ रहा है, और तो आप पालक के साथ बनाएं कुल्फ़ा साग, क्या ही जायकेदार बनेगा। तो इसमें बहुत ही कम जो डंडियां हैं वो ज़ाया होंगी, और अच्छा पालक है तो हम पालक अच्छे से साफ़ कर लेंगे। फिर भी इसमें देख लेंगे कोई कचरा एक्स्ट्रा घास फूस वगैरह ना हो, वो हम ज़ाया कर देंगे।
ये तमाम पालक अच्छे से साफ़ करने के बाद इसकी डंडियाँ मैंने आधी ज़ाया कर दी हैं और आधी डंडियों के साथ इसे मैं काट लूँगी। और पालक भी आपको पता बहुत जल्दी पक जाता है, इसी तरीके से कुल्फ़े का साग भी बहुत ही जल्दी और बहुत कम टाइम में बन जाता है। दोनों चीज़ों को पहले मैं इकट्ठा करूँगी और इसे मैं अच्छे से धो लूँगी 2 से 3 मरतबा पानी में। उसके बाद हम ले लेंगे एक अदद कढ़ाई में मैंने 2 गिलास पानी डालकर रख दिया है गर्म होने के लिए, क्योंकि साग हमारे पास थोड़ा ज़्यादा हो चुका है कढ़ाई के लिहाज से। तो हमने पानी गर्म रख दिया है और पानी के अंदर हम साग डालेंगे, ताकि जैसे ही साग डालें तो ये थोड़ा सा नीचे हो जाए। साग आपको पता है कच्चा हो थोड़ा फूला होता है। तो पानी ये देखें गर्म हो चुका है। तो बस इसमें तमाम पालक और कुल्फ़े का साग हम हाथों से इस तरीके से डाल देंगे। ज़बरदस्त सेहत और जायके से भरपूर कुल्फ़ा साग यहाँ हम तैयार कर रहे हैं इतनी देर में। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर लें, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इस मज़ेदार सेहतमंद सब्ज़ी से हर कोई फ़ायदा उठा सके। और ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, इसी तरीके से बनाएं, आपको बहुत ही मज़ा आएगा खाने में। तो साथ ही हम इसमें बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल करेंगे, और सिर्फ लाल मिर्च, नमक और हरी मिर्चें यहाँ मैंने ले ली है तकरीबन 12 से 15 अदद हरी मिर्चें ले ली हैं, छोटी मिर्चें हैं और तेज़ मिर्चें हैं। इसे मैंने धोकर इसकी डंडी अलग कर दी और इसे बिल्कुल बारीक बारीक काट लेंगे। हरी मिर्चों का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे इसके अंदर। हरी मिर्चों का बहुत ही ज़बरदस्त चचराहट और बहुत ही ज़्यादा जायकेदार ये साग बनता है। जितने कम मसालों में बनाएंगे इतनी ज़्यादा ग़िज़ाइयत आपको सब्ज़ी की मिलेगी। तो मिर्चें काटने के बाद हम देख लेंगे साग। ये देखें साग का जो है अपना ही पानी इससे निकलने लगा है। इसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है कुल्फ़े के साग में, और इसके अंदर पालक के साग में भी बहुत पानी होता है। तो इसमें डाल देंगे 1 चाय का चम्मच लाल पिसी मिर्च और 1 चाय का चम्मच नमक 1 खाने का चम्मच डाल दें। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। हरी मिर्चें भी साथ ही डालकर इसे हल्का हल्का सा नीचे दबाएंगे, ताकि मसाले जो हैं इस साग के साथ अच्छे से पक जाए। तो इसे हम पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर, इसके अपने ही पानी में ये पकेगा। और इतनी देर में साग पकेगा तो हम ले लेंगे बेसन। 2 खाने के चमचे हमने बेसन लिया और इसे हम भून लेंगे चूल्हे पर हल्की आंच पर इसे भून लेंगे, ताकि जो बेसन का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इसे भी हम इस सब्ज़ी के अंदर ही इस्तेमाल करेंगे। किस तरीके से करेंगे ये पहले हम भून लें, और भूनने के बाद बाकी की सब्ज़ी हम तैयार करेंगे। बहुत ही जायकेदार सब्ज़ी बनती है। आप वीडियो स्किप किए बगैर पूरी देखकर बनाएं तो इंशाअल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा साग बनाने और खाने का। और जो कोई खाएगा आपकी तारीफ़ किए बगैर ना रह सकेगा कि इतनी ज़बरदस्त सब्ज़ी तैयार हुई है। तो जैसे ही बेसन की प्यारी सी खुशबू आने लगे तो इसके बाद चूल्हा बंद कर दे और इसे हम साइड पर रख देंगे। और इसके बाद हम देख लेंगे अपना साग। उससे पहले हम ले लेंगे लहसुन की 8 से 10 जवें। यहाँ मैंने देसी लहसुन ले लिया है। अगर आपके पास देसी लहसुन नहीं है तो आप दूसरा लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देसी लहसुन की जवें छोटी और थोड़ी तेज़ होती है, तो 8 से 10 जवें ले लेंगे और इसे बिल्कुल छोटा छोटा काट लेंगे। जो दूसरा लहसुन होता है वो थोड़ा मोटा होता है, तो वो उसकी आप 3 से 4 जवें ले सकते हैं। इसे बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। इसके बाद हम देख लेंगे साग, और साग में बिल्कुल हल्का हल्का सा पानी रह गया है और तकरीबन ये पक चुका है। तो बस इसमें डाल देंगे ये बेसन जो हमने भुना था। ये थोड़े से 1 कप पानी में अच्छा सा मिक्स करेंगे और इस साग के अंदर डाल देंगे। इस साग के अंदर बेसन का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि जो ये साग बनाए थोड़ा सा चिपका हुआ, थोड़ा सा लेसदार, तो ये वैसे ही होता है, लेकिन ये जायके के लिहाज से भी अच्छा बने और बहुत ही देखने में भी ज़बरदस्त लगे। अगर आपके पास बेसन नहीं है तो कोई नहीं मसला, आप बेसन की जगह आटा भी ले सकते हैं। आटा हल्का सा भूनें और पानी में मिक्स कर कर साग के अंदर डाल दें।
तो पानी में मिक्स करने से ये होगा कि इसके अंदर गुठलियाँ नहीं बनेंगी। डायरेक्ट डालेंगे तो गुठलियाँ बनने का डर है। तो पानी में मिक्स करने के बाद इसे हमने हल्का सा घोट लिया और इसके बाद हमने यहाँ ले लिया है 1 कप दही। 1 कप दही इसके अंदर डाल देंगे और दही में आपको पता बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत और कैल्शियम से भरपूर होता है दही। तो इसके अंदर ना हमने प्याज और ना ही टमाटर का इस्तेमाल किया, सिर्फ दही का इस्तेमाल करेंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त जायका बनेगा और बहुत ज़्यादा फ़ायदे रखता है ये दही और ये साग। यानी अब दही डालने से साग के जो फ़ायदे हैं वो डबल हो चुके हैं। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साग हो चुका है। गर्मियों में दही भी ठंडा और इसके साथ कुल्फ़ा साग भी ठंडा। तो ये आपके जिस्म में एक ऐसी ताकत और ऐसी ठंडक भर देगा कि आपको किचन में खड़े होकर भी गर्मी नहीं लगेगी अगर आप इस साग का इस्तेमाल करते रहे तो। और बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो कितनी गर्मी और बाहर जाना बहुत ही मुश्किल लगता है गर्मियों में। तो आप इस सब्ज़ी का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये खाने में भी मज़ेदार और ग़िज़ाइयत के लिहाज से भी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ढक्कन ढककर साग हमने छोड़ दिया हल्का सा घोटने के बाद। अब सरसों का तेल हमने ले लिया है आधा कप और इसे चूल्हे पर रख दिया है और इसे हल्का सा गर्म होने देंगे। जब ये हल्का सा गर्म हो जाए तो इसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर लहसुन, क्योंकि ज़्यादा गर्म होगा तो तेल उछलना शुरू कर देगा। ये सरसों का तेल है, थोड़ा हल्का गर्म हो तभी इसके अंदर लहसुन डाल दें और ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। सरसों का तेल बहुत जल्दी और बहुत तेज़ गर्म होता है। तो हल्का गर्म हो तो बस इसमें लहसुन डाल दें और लहसुन का जैसे ही कलर चेंज होने लगे, ये ब्राउन होना शुरू हो तो उसके बाद चूल्हा बंद कर दें। इस तरीके से फ्राई पैन हल्का हल्का सा हिलाते रहें ताकि जो लहसुन है हर साइड से अच्छा सा गोल्डन फ्राई हो जाए। गोल्डन फ्राई होने के बाद इसे हम साग में डालेंगे। साग में इसका तड़का लगाएंगे जो कि बहुत ही देखने में भी खूबसूरत और खाने में भी मज़ा आ जाता है जब लहसुन का तड़का लगाया जाता है। और सरसों के तेल में जब पकाकर लहसुन का तड़का लगाया जाए तो क्या ही बात है, बहुत ही ये जायकेदार और मज़ेदार बन जाता है। और सरसों का तेल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है कुकिंग में, खाने पकाने में, सब्जियों में ख़ास तौर पर आप सरसों के तेल का इस्तेमाल करें। तो साग के अंदर हमने डाल दिया लहसुन का तड़का, लगा दिया है सरसों के तेल के साथ और बहुत ही ज़बरदस्त साग यहाँ बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो प्लेट में देखें निकाल कर, क्या बात है, माशाल्लाह, अल्लाह की शान, बहुत ही ज़बरदस्त। सर्दियों में तो हम साग खाते हैं, अब गर्मियों में भी खाएं कुल्फ़े का साग। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा ताकत और बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत और बहुत ज़्यादा जायकेदार साग यहाँ बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसे आप चावलों के साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ, रोटी के साथ और पराठे के साथ, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। तो ज़बरदस्त साग हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। एक मरतबा ज़रूर ट्राई करें। ट्राई करने के बाद अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें कि आप लोगों को कुल्फ़ा साग कैसा लगा। तो मुझे दें इजाज़त, उससे पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें और वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर करें ताकि हर कोई इस साग के फ़ायदे उठा सके। तो मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।